हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमजीएम करियर इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसके अंदर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइंस, जो कि पहला केमिकल रिएक्शन आ जाता है, दिस इज सॉल्ट फॉर्मेशन। कहने का मतलब जो अमाइंस है वो नॉर्मली एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। दिस इज द RNH2। इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाते हैं, सोडियम के साथ करवाते हैं, तो सोडियम के साथ ये एसिडिक नेचर की तरह बिहेव करेंगे और क्या बना लेंगे, RNH माइनस Na प्लस और हाफ ऑफ H2 बोले तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अगर सामने आ जाता है HCl, दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, बेस की तरह बिहेव करेंगे और क्या बना लेंगे, RNH3 प्लस Cl माइनस बना लेंगे। उसी तरीके से अगर हमारे पास आ जाता है क्या, AlCl3, क्या बन जाएगा RNH2 प्लस और AlCl3 नेगेटिव बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। और फर्दर हम ले लेते हैं क्या, H2PtCl6, जो कि एक एसिड है, तो ये क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा NH3 पॉजिटिव HPtCl6। कहने का मतलब सबके सब किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है सॉल्ट फॉर्मेशन। चलिए फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड केमिकल रिएक्शन पे आ जाते हैं, जिसका नाम है कार्बाइल अमाइन टेस्ट। क्या नाम है भाई, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, या फिर इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर, देखो जरा ध्यान से, कि जो प्राइमरी अमाइन है उसकी रिएक्शन करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, बन जाता है यहाँ पे आइसोसाइनाइड RNC। तो आइसोसाइनाइड बनने की वजह से ये क्या होता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है, और साथ में इस रिएक्शन में अमाइन की रिएक्शन है तो इसे कार्बाइल अमाइन टेस्ट भी कहा जाता है। तो चलिए क्या मैकेनिज्म है इसका देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया क्लोरोफॉर्म, जिसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, OH नेगेटिव के साथ बेसिक मीडियम में। यहाँ से क्या होगा, H नेगेटिव, ये जो OH माइनस है ये H प्लस पे अटैक करेगा और वाटर को निकाल देगा और क्या बना लेगा, Cl बना लेगा। जब यहाँ से एक Cl रिलीज होगा तो ये बन जाएगा CCl2, बोले तो डाईक्लोरो कार्बीन बना लेगा। क्या बना लेगा, डाईक्लोरो कार्बीन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, NH2 की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि क्या है, जो कि एक इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल है। तो ये है एक इलेक्ट्रोफाइल, ये है एक न्यूक्लियोफाइल, ये इसको क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और यही स्टेप क्या होगी भाई, RADS होगी। क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा RNH2, इस पे प्लस आ जाएगा और CCl2 माइनस आ जाएगा। अच्छा, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रोटॉन एक्सचेंज। क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। जैसे प्रोटॉन एक्सचेंज होगा ये क्या बना लेगा, RNH CH, इधर भी Cl इधर भी Cl, बोलो बना लेगा कि नहीं बना लेगा। अब क्या होगा कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो अपना लोन पेयर देगा और एक Cl को निकाल देगा। क्या करेगा, वो एक Cl को निकाल देगा। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा भाई, यहाँ से बाहर निकल जाएगा HCl, नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है, और Cl यहाँ से निकल जाएंगे और क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड CH, यहाँ से Cl बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यहाँ पे ओनली 1 Cl बच जाएगा। अब क्या होगा, फिर से जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो फिर से लोन पेयर देगा और फिर से किसको निकाल देगा, Cl को निकाल देगा और क्या बना देगा, RN ट्रिपल बॉन्ड CH, और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो Cl निकला है वो Cl किसको लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को, तो ये HCl भी यहाँ से निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे माइनस इस पे प्लस, जिसको हम क्या बना सकते हैं, जिसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे भी बना सकते हैं भाई, ऐसे भी, जिसे आइसोसाइनाइड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है कि नहीं है। तो क्या लिखा जा सकता है नोट पॉइंट के अंदर कि
रिएक्शन ऑफ अमाइन एंड कार्बीन इज अ आरडीएस स्टेप। क्या लिख सकते हैं? रिएक्शन ऑफ, फर्स्ट पॉइंट में लिखा जा सकता है रिएक्शन ऑफ अमाइन एंड कार्बीन। रिएक्शन ऑफ अमाइन एंड कार्बीन इज आरडीएस स्टेप। कौन सी रिएक्शन है? कि अमाइन और कार्बीन की जो रिएक्शन है वो एक आरडीएस स्टेप के नाम से जाना जाता है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर 1 डिग्री अमाइन। इस रिएक्शन को किसके लिए यूज़ किया जाता है? 1 डिग्री अमाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक CH3NH2 डाल दिया गया है क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, क्या बन जाएगा? CH3NC का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने ले लिया है PHNH2, क्या ले लिया है? क्लोरोफॉर्म, बन जाएगा क्या? PHNC का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिया है RCONH2 अमाइड, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर मैं बात करूं किसकी? रिएक्टिविटी ऑर्डर की। किसकी बात करूं? रिएक्टिविटी ऑर्डर की। तो हमें पता है जो आरडीएस स्टेप है वो कौन सा है। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ RNH2 और यहाँ ले लेता हूँ PHNH2, दोनों में से किसका रेट फास्ट होगा? तो किसका रेट फास्ट होगा? यहाँ पे जो अमाइन है वो किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की। तो दोनों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है? देखो ध्यान से, इसका जो लोन पेयर है वो तो कैसा है भाई? इसका जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड है। वो कैसा है? लोकेलाइज्ड। और इसका जो लोन पेयर है वो कैसा है? डी लोकेलाइज्ड। तो ज़्यादा कौन होगा रिएक्टिव? ये वाला हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं PHNH2 और हम क्वेश्चन ले लेते हैं RNH2, तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा भाई? ये वाला ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। कौन सा रिएक्शन है? नंबर 3 इज द रिएक्शन विद NaNO2HCl। बोले तो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड, पहले तो लिख सकते हैं अपन क्या कि दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन। ये रिएक्शन का यूज़ किसके लिए किया जाता है? 1, 2 एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? देखो ध्यान से, प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन अगर NaNO2HCl के साथ करवाई जाए तो क्या बनता है? वही हमें पता है RN2+ बनता है। N2+ निकल जाता है और किसका फॉर्मेशन होता है? कार्बोकेटायन का, जिसके ऊपर अगर आपने क्या डाल दिया है? वाटर डाल दिया है, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल एज अ मेजर अमाउंट बन जाएगा। और आप इसका क्या करा सकते हैं? कैन टेस्ट करा सकते हैं, जिसका कलर आ जाता है कौन सा कलर? रेड कलर। तो रेड कलरेशन यहाँ पे हो जाता है किसके साथ? प्राइमरी अमाइन के साथ। अगर उसी तरीके से 2 डिग्री अमाइन ले लिया जाए और NaNO2HCl डाल दिया जाए तो इसके पास 2 हाइड्रोजन ना होने की वजह से रिएक्शन बीच में रुक जाती है और बन जाता है N-नाइट्रोसो अमाइन, जिसका कलर होता है क्या? येलो ऑयली कंपाउंड यहाँ पे बन जाता है। अगर वही रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन के साथ करवा दी जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? नो रिएक्शन आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से जो डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन है उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड आता है जो कि अमाइंस को डिफरेंशिएट करता है, जिसका नाम है हिंसबर्ग टेस्ट। क्या नाम है इसका? हिंसबर्ग टेस्ट। जो हिंसबर्ग टेस्ट होता है वो भी किसको डिफरेंशिएट करता है भाई? वो भी डिफरेंशिएट करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को। सबसे पहले ध्यान से देखें कि आखिर जो हिंसबर्ग जो रिएजेंट होता है, जो हिंसबर्ग रिएजेंट होता है वो क्या होता है? दिस इज PHSO2Cl। दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। किस तरीके से वर्क करता है ये देखो जरा ध्यान से। क्या है कहानी इसकी कि सबसे पहले हमने लिखा प्राइमरी अमाइन,
क्या लिखा हमने सबसे पहले, प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन के रिएक्शन हम करवाने वाले हैं हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। दिस इज PHSO2Cl। क्या होगा भाई, ये इस पे अटैक करेगा और Cl को निकाल देगा, तो वहाँ से H, यहाँ से Cl बन जाएगा PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ONHR का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इसके अंदर हमने डाल दिया है एक्वस NaOH, क्या डाल दिया है, एक्वस NaOH, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाने की वजह से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बना लेगा, एक सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से क्या बना लेता है, ये एक सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। उसी तरीके से अगर रिएक्शन 2 डिग्री अमाइन के साथ करवाई जाए और डाल दिया जाए PHSO2Cl, तो यहाँ पे भी क्या बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और बन जाएगा PHSO2NR2। बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसका रिएक्शन अगर एक्वस NaOH के साथ करा दिया जाए तो दिस इज द इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से 3 डिग्री अमाइन की बात करें और यहाँ पे डाल दिया जाए PHSO2Cl, क्या डाल दिया जाए, PHSO2Cl, तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, नो रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो चलिए ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन आता है, रिएक्शन नंबर 5, जो भी एक डिफ्रेंशिएट करने का मेथड है जिसका नाम है मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। क्या नाम है इसका, मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इस रिएक्शन को भी किसके लिए यूज़ किया जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्या हो जाएगा, सो रिएक्शन के अंदर प्राइमरी अमाइन जो होता है और NH2 का रिएक्शन फर्स्टली कराया जाता है कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। क्या होगा यहाँ पे, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और बॉन्ड का शिफ्टिंग करेगा। क्या बना लेगा ये बना लेगा, देखो नाइट्रोजन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज आने वाला है जो कि अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिप्रोटोनेट करेगा और क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा SH। अगली रिएक्शन के अंदर अगर हम HgCl2 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से H2S गैस का रिलीज हो जाएगा, मतलब H2S गैस बाहर निकल जाएगी। किस तरीके से, यहाँ से सल्फर और यहाँ से भी हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन, दैट मीन्स H2S गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, बोले तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलोगा कि नहीं होगा। और साथ में बाहर निकल जाएगा क्या, HgS प्लस HCl रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। पर अगर इसकी जगह हम क्या ले लें, 2 डिग्री अमाइन ले लें और क्या बना दें, कार्बन डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S बना लें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RNR और साथ में C डबल बॉन्ड S और SH का फॉर्मेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, HgCl2 डालेंगे तो आंसर आ जाएगा नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे H2S रिलीज नहीं हो सकता क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। उसी तरीके से अगर 3 डिग्री अमाइन ले लिया जाए और क्या कर दिया जाए, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ रिएक्शन कराया जाए तो नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और मेथड आ जाता है जो कि डिफरेंशिएट कर सकता है, जिसका नाम है क्या, नंबर 6 की बात करें तो दिस इज हॉफमैन टेस्ट। क्या नाम है इसका, हॉफमैन टेस्ट। एक था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल एंड दिस इज द हॉफमैन टेस्ट। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर कि प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन कराया जाता है किसके साथ, इथाइल ऑक्सलेट के साथ। क्या कहा जाता है, इथाइल ऑक्सलेट। दिस इज द इथाइल ऑक्सलेट, दिस इज कॉल्ड इथाइल ऑक्सलेट। तो इस टेस्ट को इथाइल ऑक्सलेट टेस्ट भी बोला जा सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे OET जो है वो एज ए लिविंग ग्रुप पार्ट लेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह एस्टर है।
तो 2 जगह पार्ट लेगा तो इसके कितने मोल हमें यूज़ करने पड़ेंगे, 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे। 2 मोल यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे NHR और यहाँ पर भी NHR, और बाहर निकल जाएगा 2 मोल ऑफ ETOH, जिसे नाम दिया जाएगा क्या, ऑक्जेमाइड। क्या नाम दिया जाएगा, ऑक्जेमाइड, जो कि कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है भाई, सॉलिड होता है। उसी तरीके से अगर 2 डिग्री अमाइन ले लिया जाए और साथ में डाला जाए क्या, C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है भाई, क्या होगा यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 मोल अटैक करेंगे और बना देगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NR2 और बाहर निकल जाएगा 2 मोल ऑफ ETOH, जिसका नाम है क्या, ऑक्जेमिक एस्टर इसे कहा जाता है, जो कि कैसा होता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में। पर अगर बात करी जाए 3 डिग्री अमाइन की और रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ, इथाइल ऑक्सलेट के साथ, तो यहाँ पे आपको पता है हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, इथाइल अल्कोहल फॉर्म ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से जो रिएक्शन नंबर 6 है, हॉफमैन जो टेस्ट है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नंबर 7 की तरफ। दिस इज कॉल्ड असाइलेशन। क्या कहा जाएगा इसको कहा जाएगा असाइलेशन। ठीक है भाई, तो देखो इधर ध्यान से, क्या होगा कि अगर प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाए, CH3COCl के साथ कराई जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन अटैक करेगा और इस Cl को निकाल देगा। क्या बना देगा, ये CH3C डबल बॉन्ड O NHR बना देगा। क्या बना देगा, CH3C डबल बॉन्ड O NHR। इसकी जगह अगर PHNH2 ले लिया जाए और सेम रिएजेंट ले लिया जाए, क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O NHPH। इसे कहा जाता है बेंजोइलेशन। क्या कहा जाता है इसको, बेंजोइलेशन। फर्दर अगर आपको और बेंजोइलेशन करना है तो यहाँ पे एनिलीन ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए, PHCOCl। दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। क्या बन जाएगा, PHC डबल बॉन्ड O NH PS। दिस इज द प्रॉपर बेंजोइलेशन रिएक्शन, जिसे शोटन बोमान रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। किस रिएक्शन के नाम जाना जाता है भाई, शोटन बोमान रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। रिएक्शन नंबर 8 इज द रिएक्शन ऑफ BDC, बोले तो बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, देखो ध्यान से, इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पे आपको पता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन होगी, जिसको हम पहले भी कवर कर चुके हैं। दिस इज द N2+Cl-। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं H3PO2 और ETOH भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पे आप डाल सकते हैं क्या, H2O विद हीट। आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं क्या, सैंडमेयर रिएक्शन CuCl विद HCl। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं CuBr विद HBr। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं क्या, कॉपर HCl। क्या यूज़ कर सकते हैं, कॉपर HCl। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं Ki। यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं HbF4 विद हीट। क्या कर सकते हैं, HbF4 विद हीट। जब आप H3PO2 डालेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा भाई, बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। अगर आप H2 डालते हैं तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा। अगर आप सैंडमेयर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे तो बनेगा Cl और यहाँ पे बनेगा Br। अगर सॉल्ट ना ले, डायरेक्ट मेटल लें, तो फिर हम इसको गेटरमैन बोलते हैं, बनता प्रोडक्ट वही है। अगर Ki डालते हैं तो दिस इज द शीमेन रिएक्शन, आयोडीन फॉर्म हो जाएगा। HbF4 आप डालते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, N2+BF4-, और जब इसको हीट कर दिया जाता है तो यहाँ से N2 भी निकल जाता है और यहाँ से BF3 भी निकल जाता है और प्रोडक्ट क्या आ जाता है, फ्लोरीन आ जाता है। क्या आ जाता है यहाँ पे, फ्लोरीन आ जाता है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है ऑफ अमाइंस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। इस चैप्टर के अंदर जो लास्ट टॉपिक बचेगा, जिसको बोलेंगे एरोमेटिक अमाइन या एनिलीन के नाम से जिसे जाना जाएगा, उस रिएक्शन, उस पार्ट की हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे और इसी तरीके से हम कंप्लीट करते रहेंगे। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।